काव्या। एक कहानी छत्तीसगढ़ में बसा एक छोटे से गांव की है, जहां 12 साल की मासूम बच्ची राधा रहता था। राधा अपने बिस्तर में आराम से सोया था। रात की गहराई में अचानक राधा की नींद टूटती है। उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं और उसे लगता है कि कमरे में कोई है। उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजती है, मैं वापस आ गया हूं। राधा की रूह कांप उठती है। कौन है यह और क्यों उसकी हर रात अब इस डरावनी परछाई की गिरफ्त में है? कुछ हफ्ते पहले तक राधा की जिंदगी एकदम सामान्य थी, लेकिन मंदिर में एक पुरानी किताब छूने के बाद जैसे उसकी दुनिया उलट-पुलट हो गई। क्या यह सिर्फ एक सपना है या किसी अनजानी शक्ति का खौफनाक खेल? तो आइए कहानी शुरू करते। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर, जहां 12 साल की मासूम लड़की राधा अपनी मां के साथ रहती थी। राधा बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। उसकी हंसी में एक सुकून था और उसकी आंखों में सपनों की चमक। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते और सभी उसे बहुत चाहते थे। उसका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। राधा का घर गांव के एक पुराने और सुनसान मंदिर के पास था। उस मंदिर को लेकर गांव में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां एक प्रेत आत्मा का वास है, लेकिन राधा और उसकी मां ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन राधा ने खेल खेल में मंदिर जाने का फैसला किया। वहां एक पुरानी धूल भरी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। उसे देखते ही राधा को अजीब सा अनुभव हुआ, लेकिन उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वह बहुत चुपचाप रहने लगी और अक्सर अकेले में बातें करती दिखती। मां को लगा कि यह सब सिर्फ उम्र का बदलाव है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कुछ और ही महसूस किया। उन्होंने राधा की आंखों में एक अनजानी चमक देखी, जो उन्हें डराती थी। भाग 2। परछाई का खेल। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा अचानक उठी और मंदिर की ओर चल पड़ी। उसकी मां ने जब उसे घर में नहीं पाया तो वह घबरा गई और उसे ढूंढने निकली। मंदिर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि राधा मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर एक गहरे काले धुएं का घेरा बन गया था। राधा की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। राधा अब वो मासूम बच्ची नहीं रह गई थी, बल्कि उस पर किसी खतरनाक प्रेत का साया आ चुका था। वह धीरे धीरे गांव के बच्चों को बहकाने लगी, उन्हें मंदिर की ओर आकर्षित करने लगी। जो भी बच्चा मंदिर के पास जाता, वह अजीब और भयानक चीजें देखने लगता। एक एक कर गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे और अजीब हरकतें करने लगे। लोग समझ चुके थे कि यह सब राधा की वजह से हो रहा है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर मंदिर में जाकर प्रेत से मुक्ति का उपाय करने का फैसला किया। उन्होंने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया, जो ऐसे प्रेतों से निपटने में माहिर था। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि राधा के शरीर में प्रवेश कर चुकी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रेत है, जिसे सदियों पहले एक साधु ने बंदी बनाया था। लेकिन राधा ने उस किताब को छूकर उसे फिर से जागृत कर दिया। तांत्रिक ने अपने मंत्रों और तंत्र विद्या की मदद से प्रेत को राधा से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह प्रेत बहुत शक्तिशाली था। राधा के शरीर से काले धुएं की शक्ल में प्रेत बाहर निकला और मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेते हुए प्रेत को बांधने की कोशिश जारी रखी। अंत में तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रेत को मंदिर के एक पुराने काले पत्थर में कैद कर दिया। राधा बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उसकी जान बच गई। गांव वालों ने उस पत्थर को गहरे कुएं में फेंक दिया, ताकि प्रेत कभी वापस न आ सके। राधा धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन वह घटना उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। गांव वालों ने फिर कभी उस मंदिर का रुख नहीं किया और वह मंदिर समय के साथ और भी ज्यादा वीरान हो गया। राधा अब उस भयानक घटना के कई महीने बाद धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी थी। गांव में फिर से खुशियां लौट आई थीं और लोगों ने मंदिर की घटना को भुलाने की कोशिश की। हालांकि राधा के मन के किसी कोने में अब भी डर बैठा था। कभी कभी उसे लगता था
कि कोई परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन उसने इन विचारों को अपने मन से दूर करने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों ने तांत्रिक के कहने पर मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कोई भी गांव वाला उस ओर नहीं जाता था। लेकिन एक रात, जब आसमान में बादल घने थे और बिजली गरज रही थी, गांव के कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने काले धुएं को कुएं के पास मंडराते हुए देखा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ डर और भ्रम की बातें समझी गईं। भाग 5। प्रतिशोध की शुरुआत। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले गांव का वही तांत्रिक जिसने प्रेत को बंद किया था, अचानक गायब हो गया। उसके घर में अजीब निशान मिले, जैसे कोई प्राचीन शक्ति ने उसे खींच लिया हो। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी बीमार पड़ने लगे और उनमें भी वही लक्षण दिखने लगे जो पहले राधा में दिखे थे। उनकी आंखें काली हो रही थीं और वे अजीब तरह से बर्ताव करने लगे थे। गांव के बुजुर्ग एक बार फिर से चिंता में डूब गए। ये साफ था कि वह प्रेत फिर से लौट आया है, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। यह बात अब गांव से बाहर फैलने लगी थी। आसपास के गांवों में भी इसी तरह की घटनाएं होने लगीं। ऐसा लगा जैसे प्रेत ने अपना प्रतिशोध शुरू कर दिया है और वह अब उन सबको निशाना बना रहा था जिन्होंने उसे बांधने की कोशिश की थी। राधा को भी अब उस प्रेत का साया महसूस होने लगा था। उसे रात में अक्सर बुरे सपने आते, जिनमें वह प्रेत उसके पास आकर कहता, मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राधा की माँ भी इस बार बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे अब यह बात समझ आ चुकी थी कि प्रेत राधा से जुड़ा हुआ था। गांव वालों ने फिर से किसी उपाय की तलाश शुरू की। इस बार उन्होंने एक और अधिक अनुभवी तांत्रिक, आचार्य महादेव को बुलाया। महादेव ने गांव का निरीक्षण किया और तुरंत ही समझ गए कि यह सामान्य प्रेत नहीं है। वह अब बदला लेने के लिए वापस आया था और इस बार उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने राधा से बात की और उससे सारी घटनाएं जानने की कोशिश की। महादेव ने एक पुरानी विधि का सहारा लेने का निर्णय किया। यह विधि खतरनाक थी, लेकिन यह ही एकमात्र रास्ता था। उन्होंने बताया कि प्रेत को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे उसी किताब में वापस कैद करना होगा जिसे राधा ने छुआ था। लेकिन इस बार उसे राधा को ही मंदिर में जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। केवल वही शक्ति थी जो प्रेत को वापस कैद कर सकती थी, क्योंकि प्रेत की ऊर्जा राधा के साथ जुड़ गई थी। राधा डर गई, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। महादेव और गांव के कुछ बहादुर लोग राधा के साथ मंदिर गए। मंदिर के चारों ओर काले धुएं का घेरा बन चुका था। प्रेत का हंसता हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उसने कहा, तुम लोग मुझे फिर से नहीं रोक पाओगे। राधा ने हिम्मत जुटाई और महादेव द्वारा बताई गई मंत्र विधि शुरू की। जैसे ही वह किताब के पास गई, प्रेत और भी उग्र हो गया। उसने राधा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपनी शक्ति से उसे रोके रखा। राधा ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और प्रेत चीखते हुए उस किताब में वापस कैद हो गया। भाग 7। शांति की वापसी। प्रेत के कैद होते ही मंदिर का वातावरण शांत हो गया। काला धुआं गायब हो गया और राधा थककर जमीन पर गिर पड़ी। गांव वालों ने तुरंत उसे उठाया और महादेव ने उस किताब को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला किया, ताकि प्रेत फिर कभी वापस न आ सके। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस बार लोग समझ चुके थे कि अज्ञात शक्तियों से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। राधा धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई और अपने पुराने जीवन में लौट आई। मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने फिर कभी उस जगह का रुख नहीं किया। ये कहानी इस बात की सीख देती है कि कभी-कभी अनजानी शक्तियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। प्रेत का प्रतिशोध और उसका अंत हमें यह सिखाता है कि अगर हम किसी बुरी शक्ति का सामना करें, तो सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी होता है।